गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि किस तरह इंसान जानवर बनता चला जा रहा है। आज का इंसान जानवर बनता चला जा रहा है। जानवर वफादार ही रहा, जानवर ने अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं बदली। तो इंसानों से बेहतर तो जानवर है जो कम से कम अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है लॉकडाउन में घटित एक घटना के ऊपर आधारित है कि किस तरह इंसान जानवर बन के एक दूसरे को खा रहा है और एक जानवर किस तरह अपनी वफादारी को निभा रहा है, इंसानियत से भी ज़्यादा बढ़ के कोई काम कर रहा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। लॉकडाउन में एक जगह पे कई दिनों से कुछ लोग खाना बांट रहे थे, बड़े ही पुण्य का काम कर रहे थे। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स में जैसा हो रहा है, ज़्यादातर कुछ दुकान वाले भी ऐसा कर रहे हैं, राशन वाले भी ऐसा कर रहे हैं जो इंसान को लूट रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो पुण्य कर्म करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। तो वो लोग काफ़ी दिन से खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि एक कुत्ता हर रोज़ आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को काट ना ले। उनको यही डर सता रहा था और वो ये भी इस चिंता में थे कि जिस तरीके का माहौल अभी बना पड़ा है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना खतरे से खाली नहीं है। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वो लोग अपना भोजन बांटना शुरू कर चुके थे। तभी देखा कि वो कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपट कर भाग गया। वो लड़का जिसकी ड्यूटी थी, डंडा लेकर उस कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, यानी कि उसका पीछा करता रहा। जहां तक वो कुत्ता गया उसके पीछे पीछे वो जाता रहा। थोड़ी दूर जाकर कुत्ता एक झोपड़ी में घुस गया। वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए झोपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है, चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी और उसका एक पैर भी नहीं है, गंदे से कपड़े हैं। तो उस लड़के ने उससे पूछा कि ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा तो कोई कुत्ता है ही नहीं, कालू तो मेरा बेटा है। उसे कुत्ता मत कहो भाई। ये बात उस दिव्यांग भैया ने कही जो चारपाई पर लेटे हुए थे झोपड़ी के अंदर। तो उस लड़के ने कहा, अरे भाई, ये हर रोज खाना छीन कर भागता है, किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इसे बांध के रखो। मुझे खाना ले जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसी को काट ना ले। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा, मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को ज़रूर समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है, मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वो लड़का एकदम चुपचाप हो गया, उसे ये संबंध समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ जा, खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। तो उन दिव्यांग भैया ने
कालू से कहा, खाओ बेटा। उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को निहारता रहा। जब उस दिव्यांग भाई ने अपने हिस्से का खाना शुरू किया तो उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू किया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर गिर पड़ा था। जब तक दोनों ने खाना नहीं खा लिया, वो वहीं पर उन लोगों को देखता रहा। आखिर में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग के हाथ पर रख दिए। दिव्यांग बोला, रहने दो भाई, किसी और को इनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वो लड़का हैरान था कि आज आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुम्हें 2 पैकेट दे देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे लेना, क्योंकि जब तुम किसी से छीनते हो तो लोगों को लगता है तुम उसको काट लोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कालू तो जन्म से ही जानवर था, फिर भी वो उसकी शक्ति का उपयोग किसी मजबूर या गरीब की सहायता करने में लगा रहा है। और हमें तो भगवान ने असीम कृपा कर मानव जन्म दिया, और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी नाम से किसी मजबूर को लूट रहा है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्कार्य ही नहीं किया और हमारे जन्म ही लूटा जाए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, मेरी उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है जो लोग ऐसे में मासूम लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को धेले भर का भी नहीं मान रहे हैं। अभी भी वक्त है, कुछ इंसानियत दिखा दो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इंसान को खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन लोगों से गुजारिश है, कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आए तो आपकी सहायता करने वाला कोई ना हो, बल्कि आपको भी आपकी तरह ही कोई इंसान मिल जाए आपको खाने वाला, और आप देखते रह जाएं कि आपके सारे सहारे आपके हाथ से छूट जाएंगे और बहुत देर हो चुकी होगी कि ना तो आप कोई भला कर्म कर सके होंगे और ना ही अपने किसी को बचा पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी यही प्रार्थना है उन लोगों से जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं किसी की मजबूरी को और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़ लोगों की मदद करें, ना कि उनका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अगर आपका समय आया, यानी कि आपके ऊपर समय फिर के आया, तो बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले देर हो, लोगों की भलाई करना शुरू कर दो, उनके साथ वफादारी, इंसानियत निभाना शुरू कर दो।